हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम जानने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन आप लोग पढ़े होंगे और आज हम लोग जो है ना सिंप्लीफिकेशन के कुछ सवाल भी करने वाले हैं। तो जो शुरू करते हैं, हमारा पहला सवाल है आज का। आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला सवाल है 9 को भागा देना है 3 से +2 इन मल्टीप्लाई बाय 7 -16 है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। कैसे सॉल्व करना है इसको, हम लोग जानते हैं बोर्डमास का नियम जानते हैं, BODMAS। बोर्डमास का नियम हम लोग जानते हैं। बी से क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या होता है, छोटी कोष्ट, मध्यम कोष्ट और बड़ी कोष्ट होता है। और जो है ओ मतलब क्या होता है, का होता है। डी मतलब डिवाइड होता है, ठीक है। डी मतलब भागा, डिवाइड होता है। एम मतलब गुना होता है। ऐड मतलब ए मतलब ऐड होता है, मतलब जोड़ होता है। एस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब घटाव होता है। तो हम लोग को इसी यही पैरेलल में चलना है और लास्ट तक जाना है। पहले ब्रैकेट का काम करना है, फिर का काम करना है, फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। इस टाइप से हम लोग को काम करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो इसी तरह से करेंगे तो ही हो पाएगा। और इसी के तहत जो है ना बोर्डमास का नियम को फॉलो करते हुए ही हम लोग अभी ये सवाल को बनाने वाले हैं। तो बने रहें। देखिए अभी जो है हम सवाल को कैसे बनाते हैं बोर्डमास के नियम से। सबसे पहले हमको क्या करना होता है बोर्डमास के हिसाब से, तो पहले हमको का करना होता है। का मतलब ही गुना ही होता है, ठीक है। पहले का करना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, भागा। तो भागा देखिए, अभी देखिए मेरा सवाल है 9 भागा 3 +2 को गुना करना है 7 से -16। ये मेरा सवाल है, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना होगा बोर्डमास के हिसाब से, पहले अब हमको इस सवाल के हिसाब से हमको पहले भागा करना होगा। क्योंकि पहले क्या होता है, BODMAS बोर्डमास होता है। तो बी तो है नहीं, ओ भी नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, भागा करना होगा। तो 3 को जो है 9 से भागा करेंगे तो कितना होता है, 3 तिया के 9, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ उसको ऐसे ही लिख देंगे, 2 + 7 -16, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई देना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई दे दिए, ठीक है। अब क्या करना है कि मेरा डी का भी काम हो गया है। अब हमको एम का काम का, एम मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना वाला काम करना होगा। तो 3 प्लस, अब ये दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 7 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14 -16। ये हम लोग का भी हो गया है। अब देखिए हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा था, पहले जोड़ना होगा। तो देखिए इसके प्लस छुपा हुआ रहता है, इसके पीछे में तो प्लस छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो 3 और 14 को जोड़ना होगा। 3 14 कितना हो जाएगा, 14 3 17 हो जाएगा। यहाँ 17 हो गया। और माइनस यहाँ पे क्या है, 16। तो 17 में से 16 जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 हो जाएगा। और 1 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, तो 1 होगा। ये सवाल का राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखिए हम लोग का जो है बोर्डमास के नियम से ही है। और बोर्डमास के नियम में क्या याद रखना है, BODMAS बोर्डमास। हमको ये नियम को जो है ना रखना है याद करके, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको क्या करना है, ब्रैकेट का काम करना है। अब जैसे हमको तो याद है कि बी मतलब ब्रैकेट होता है, हमको ब्रैकेट का तो काम करना है। लेकिन इसके अंदर देखिए मल्टीप्लाई बी साइन है, तो ब्रैकेट का अंदर नियम वही रहेगा, ब्रैकेट तो करना ही है। अब ब्रैकेट का अंदर देखिए अब हमको क्या है कि मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमको मल्टीप्लाई पहले करना है। तो 4 और 3 को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, सवाल यहाँ लिख लें, एक बार लिखिए लेते हैं, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए 3 × 4 -8, ये एक ब्रैकेट में है। और जो है प्लस यहाँ देखिए क्या है, 44 भागा 11 + 6, ये एक ब्रैकेट में है, ठीक है। तो हमको पहले क्या करना होगा, ये दोनों को गुना करना होगा। तो ये दोनों गुना करेंगे 4 और 3 को, तो क्या हो जाएगा 12। अब माइनस क्या हो जाएगा 8, इसको अभी ब्रैकेट में ही रखते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए प्लस का साइन दे दिए। यहाँ 44 है, यहाँ भागा करना है 11 से, तो 44 को 11 से करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब वहाँ प्लस का साइन है तो प्लस, अब वहाँ 6 है तो 6 दे देंगे, ठीक है। अब देखिए 12 और 8, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लस और जो है माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। अगर साइन जो है, ये जो साइन देख रहे हैं, ये प्लस वाला साइन, ये जो माइनस वाला साइन, ये अगर अलग अलग रहेगा तो हमेशा माइनस होगा। अगर सेम रहेगा, जैसे माइनस और माइनस रहेगा, तो क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा, या प्लस और प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस से होगा। अगर उल्टा पुल्टा रहेगा, ठीक है, अगर मान लीजिए शुरू माइनस है फिर बाद में प्लस है तो क्या हो जाएगा, हमेशा माइनस ही होगा। अगर उल्टा पुल्टा रहेगा तो माइनस ही होगा। उस हिसाब से यहाँ देखिए एगो प्लस है एगो माइनस है, यानी उल्टा पुल्टा है, अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। तो 12 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब ब्रैकेट का तो काम खत्म हो गया इसलिए ब्रैकेट को हटा दिए। यहाँ देखिए अब ये वाला प्लस है, यहाँ पे ये वाला प्लस जो है यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। अब ये दोनों को क्या करना होगा हमको, ये दोनों को हमको जोड़ना होगा, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 4 कितना हो गया, 14। ये मेरा साइड, ये राइट आंसर हो गया ये इस क्वेश्चन का, ठीक है। 14 ही राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए हम लोग का क्या है, देखिए अगला सवाल हम लोग को क्या है कि इसको जो है, इसमें देखिए में से है, इसको सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ अंतिम में, में से, ठीक है। तो हमेशा किसी में से घटाना होता है, में से लिखा हुआ रहता है ना, तो में से मतलब हमेशा क्या समझना है कि घटाना ही है, ठीक है, ये घटाना ही होता है इसका मतलब, ठीक है, घटाना, इसका मतलब हमेशा घटाना होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा सवाल जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ब्रैकेट का काम करना होगा। तो 9 + 12 है, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 9 2 11, यानी कि 21 हो जाएगा। कैलकुलेशन को फास्ट करना होगा। 9 और 12 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ भागा है तो भागा का साइन, अगर कोई चीज़ का साइन नहीं रहता है तो कुछ का रहता है तो मल्टीप्लाई का साइन रहता है हमेशा। भागा, वहाँ 7 है तो 7 लिखेंगे, प्लस 63 है तो 63, यहाँ देखिए जोड़ का चिन्ह हो रहा अच्छा से, तो ये 63 हो गया, भागा 3। अब में से मतलब क्या हो जाएगा, अभी हम बताएं आप लोग को कि में से घटाना होता है, घटा 2, ये हो गया। अब देखिए हमको 7 को 21 से भागा देना है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 36 को हमको 3 से भागा देना है तो क्या हो जाएगा, 12 3 36, यहाँ 12 हो जाएगा, -2। अब देखिए 3 और 12 कितना, पहले प्लस करना होता है इसलिए 3 और 12 कितना हो जाएगा, 12 3 15, 15 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 13। यही हमारा सही आंसर होगा, 13 होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 होगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं हम लोग का क्या है। अगला सवाल देखिए, सब सवाल जो है अभी सिंप्लीफिकेशन यानी कि बोर्ड मास के नियम के आधारित ही रहेगा। सभी सवाल जो है अभी आप लोग का बोर्ड मास, अभी टोटल 10 सवाल है, 9 या 10 सवाल होगा टोटल जो है बोर्ड मास से ही होगा। और देखिए अगला सवाल जो है हम लोग का 4 में से, अभी तुरंत हम आप लोग को बताया कि अगर कहीं पे में से लिखा हुआ रहेगा तो में से का मतलब होता है हमेशा घटाव ही होगा। 4 में से 2 + 6, इसको देखिए हम लोग जो है सिंपल भाषा में लिख रहे हैं, और भागा 2 -35 35 हो गया, भागा 7 ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करते देखिए 4 जिसमें जोड़ का चिन्ह, देखिए 4 में जोड़ का चिन्ह छुपा हुआ है, यहाँ 6 4 10 हो गया, तो 10 लिखते हैं, यहाँ -2 हो गया, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, भागा 2 हो गया, -35, इसको करिए लेते हैं क्या, इसको करिए लेते हैं। 35 को जो है 7 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, तो 5 हो जाएगा। देखिए अब आगे क्या करना होगा, 10 और में से 2 घटाना होगा, क्या प्लस और माइनस है, 10 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 8 को भागा देना होगा 2 से, और घटाना कितना होगा, 5। अगले देखिए आगे क्या करते हैं, 8 को भागा देंगे 2 से कितना हो जाएगा, 4 4 दूनी 8 होता है, -5, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अब लास्ट में चल रहे हैं, देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, यहाँ माइनस है, तो 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा कि, और यहाँ माइनस का साइन होगा कि प्लस का, तो ये कैसे पता चलेगा, जो बड़ा होगा, 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 के पीछे कौन सी का साइन है, माइनस का, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अब अगला सवाल देखिए हम लोग का जो है यही है, बोर्ड मास से ही है इसमें, लेकिन देखिए मध्यम कोष्ठ है, तो मध्यम कोष्ठ को कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी आप लोग को हम बताते हैं। देखिए कैसे करते हैं इसको, देखिए 13 प्लस क्या है, 6 है, और छोटी कोष्ठ नहीं बोलते हैं इसको मध्यम कोष्ठ बोलते हैं, 10 - 6
6 को भागा देना है 3 से तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। वहीं सॉल्व कर दिए हैं, देखिए आगे बढ़ गए, यहाँ देखिए 2 लिख दिए, ठीक है। यहाँ ये 10 है, इसको गलत नहीं समझिए, 10 है, ठीक है, देखिए कुछ गड़बड़ हो गया है, 10 है, ठीक है। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है, 13 को 13 ही लिखना है, काहे कि अभी तो आगे नहीं बढ़े हैं, 13 को 13 ही रखना है, प्लस यहाँ 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, काहे कि यहाँ देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बगल में कोई चीज़ का साइन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं दिए, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज़ का साइन नहीं, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 13 हो गया, 13 प्लस, अब देखिए 8 और 6 को गुना करेंगे, 8 और 6 को गुना करेंगे, 8 और 6 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इसको कैसे ऐड करते हैं, देखिए 4 3 यहाँ 8 है, 8 3 11, 11 के 1 हो गया, 4 1 5 तो होबे करेगा, लेकिन एक तो उधर भी हासिल था, तो 4 1 5 1 6, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए हम लोग का क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बोर्ड मास के नियम से ही बनेगा, ठीक है। इसको जो है थोड़ा सा समझने में समय लगेगा, लेकिन ये भी समझ जाइएगा आप लोग। देखिए क्या है, इसको जो है सबसे पहले हमको छोटी कोष्ठ का काम करना होगा। छोटी कोष्ठ का काम यहाँ पे है, यहाँ देखिए इतने दूर है छोटी कोष्ठ, उसके बाद फिर मध्यम कोष्ठ है, फिर बड़ी कोष्ठ है, हमको इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 36 लिख लेते हैं, माइनस बड़ी कोष्ठ स्टार्ट होता है यहाँ से 18 माइनस, देखिए मध्यम कोष्ठ है 14 माइनस, अब देखिए छोटी कोष्ठ का काम यहीं से होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ छोटी कोष्ठ में, तो 15 लिखा हुआ है, तो 15 माइनस माइनस दे दिए, यहाँ भागा का क्रिया बोलता है, तो आप लोग जानते हैं बोर्ड मास में पहले भागा होता है, फिर बाद में गुना होता है, तो पहले भागा करते हैं। तो 2 में जो है 4 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुना 2, और छोटी कोष्ठ बंद हो जाएगा, मध्यम कोष्ठ भी बंद हो जाएगा, और बड़ी कोष्ठ भी बंद हो गया। आप फिर से देखिए 36 माइनस 18 माइनस मध्यम कोष्ठ हो गया 14, अब माइनस देखिए छोटी कोष्ठ का फिर से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर शुरू में 15 है, तो 15 और 2 को गुना करेंगे कितना, तो 4, मध्यम कोष्ठ बंद हो गया, बड़ी कोष्ठ भी बंद हो गया। अगला यहाँ दिखा रहे हैं, देखिए देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं क्या होता है, देखिए 36 माइनस, अब देखिए बड़ी कोष्ठ यहाँ स्टार्ट हो रहा है 18, अब यहाँ देखिए यहाँ से छोटी कोष्ठ बंद हो जाएगा, देखिएगा 18 हो गया माइनस। अब देखिए कि हम मध्यम कोष्ठ भी बंद कर सकते हैं अभी भी, लेकिन अभी हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। देखिए 14 हो गया माइनस, यहाँ देखिए 15 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 11, यहाँ माइनस है, अंदर में डाल तो प्लस रहेगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 11 हो गया। मध्यम कोष्ठ, छोटी कोष्ठ तो खत्म हो गया वहाँ पे, मध्यम कोष्ठ, और यहाँ देखिए बड़ी कोष्ठ। अब देखिए 36 माइनस, यहाँ देखिए बड़ी कोष्ठ हो गया, यहाँ 18, और देखिए यहाँ 14 में से 11 गया, कितना बचेगा, 14 में से 11 गया 3 बचेगा, और माइनस 3 इसलिए होगा कि देखिए यहाँ उस हिसाब से तो यहाँ प्लस होना चाहिए, क्या कि 14 बड़ा है, प्लस होना चाहिए, लेकिन प्लस, और यहाँ देखिए माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस होगा, और यहाँ 3 हो जाएगा। मध्यम कोष्ठ का भी काम खत्म। और देखिए सिर्फ बड़ी कोष्ठ बचा, देखिए 36 माइनस 18 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 15, 18 बड़ा है तो प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और देखिए 15 दूना 30 तो होबे करता है, लेकिन 6 ज़्यादा है, तो यानी 15 में 6 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 21, तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा 21 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आप लोग को अगला सवाल बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। इसमें सिर्फ देखिए मध्यम कोष्ठ है, न छोटी कोष्ठ है न बड़ी कोष्ठ है, सिर्फ मध्यम कोष्ठ है। इसको देखिए तो आसान तरीका से आप भी सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या है, शुरू में 85 प्लस 6, मध्यम कोष्ठ स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 प्लस 27 को भागा देना है 3 से, तो 9 तिया 27। फिर देखिए 85 प्लस 6, और देखिए यहाँ पे इसको 10 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। यहाँ लेकिन देखिए कोई जगह साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा, हमेशा मल्टीपल होगा। 10 और 9 कितना हो गया 19 हो गया। अब 19 को 6 से गुना कीजिए, कितना होता है 19 × 95, 19 छाक 114, तो 85
85 लिख रहे हैं, 85 प्लस 1 1 4। ठीक है, इस दोनों को जोड़ना है तो देखिए 4 में 5 जोड़ेंगे 9 हो गया, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 18, ये 8 1 9 हो गया 199। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 199 ही होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला सवाल देखते हैं क्या है हम लोग का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ये भी बोर्ड मास के नियम से ही बनेगा। देखिए तो और भी बहुत सबसे आसान यही सवाल लग रहा है, हम लोग जितना भी सवाल बनाए हैं सबसे आसान यही सवाल लग रहा है। देखिए 8 प्लस 4 हो गया और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीपल 5। देखिए क्या हो जाएगा, पहले तो भागा करना है तो 8 प्लस 2 को 4 से भागा करेंगे तो 2 होगा, गुना 5। आप देखिए 8 प्लस 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों गुना की तो 10 हो गया, तो 10 और 8 18। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना आसान है। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या करता है ये। अच्छा देखिए ये 5 ठो सवाल है जो आप लोग को हम सरल करने के लिए छोड़ते हैं, और इसमें से 1 2 सवाल होता है तो अभी हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, लेकिन कोशिश करना है आप लोग भी अपने हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। इसमें जो है ना हम आपको ये सवाल जो है आप पे छोड़ते हैं, ये सवाल आप लोग सॉल्व कीजिए, और जो है और ये सवाल को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये सवाल को आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, बाकी हम 2 सवाल को हम सॉल्व करके अभी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, बाकी 2 3 सवाल जो बचता है उसको हम सॉल्व करते हैं। रुकिए, पहला क्वेश्चन देखिए, इसको पहला मानते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 12 प्लस 18। 12 यहाँ लिखते हैं प्लस 18 है, 12 और 18 गुना 15 माइनस 9। कितना आसान सवाल है। देखिए 12 और 18 जोड़ेंगे कितना, तो 30। 12 18 30 गुना 15 में से 9 गया तो 9 6 15 6। यहाँ जीरो, जब भी कोई संख्या का आगे में जीरो रहेगा तो जीरो भूल जाना है। ठीक है, तो 6 और 3 को गुना करेंगे, 6 3 18, जीरो को यहाँ पर डाल देंगे तो हो गया 180 इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल तो हम आपको ये तो आप पे छोड़े हैं और ये भी छोड़े हैं, तो हम आपको ये वाला बताते। देखिए क्या है, 12 गुना 8 माइनस 15 प्लस 9, यही ना है। देखिए 12 को 8 से गुना करेंगे, 12 पंच 60, बरछा 72, बरसत 84, 12 8 96, एकदम बिहारी भाषा में 96 माइनस 15 प्लस 9, 15 9 कितना हो गया 24। अब देखिए इसको निकालना है, कितना हो जाएगा। देखिए 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, यही इस क्वेश्चन का 72 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 72 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल जो हम आपको छोड़े हैं ये वाला, अब इसको भी हम आप लोग को बता देते हैं। ये वाला सवाल को देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, 20 माइनस 15, ठीक है, गुना 12 प्लस 8, यही है सवाल हम लोग का। देखिए 20 को जो है 20 में से 15 जाएगा, यहीं कर देते हैं पहले। 20 में से 15 जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ प्लस में ये प्लस का साइन होगा इसलिए कहा कि 20 के पीछे प्लस छुपा हुआ है तो इसलिए प्लस होगा, गुना यहाँ देखिए 12 8 कितना हो गया, ये अकेले 20 हो गया, जीरो भूल जाना है। अभी हम आपको लोग बताए हैं जीरो भूल जाना है। 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10 और जीरो याद करके डाल देना है, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बाकी 2 क्वेश्चन जो हम आप लोग के लिए बताए हैं अभी हम आपको फिर से याद दिला देते हैं। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, और रुकिए और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है आप पे छोड़ते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को हम आप पे छोड़ रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके हमको बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बता दीजिएगा दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का और भी वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।